ध्यानाभ्यास के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। मूर्त शरीर में आपका इसी के बराबर अमूर्त शरीर है। आपका अमूर्त शरीर सुख गुण वाला है। कर्म के संबंध से उस सुख गुण का परिणमन नाना दुख रूप होता है और कर्म का संबंध मिटने पर वही सुख गुण सुख रूप से परिणमन करता है। इस प्रकार एक सुख गुण से ही जीव सुख दुख का अनुभव करते हैं। कर्म का संबंध मिटने पर जीवों को फिर सुख का ही अनुभव होता है और कर्म का संबंध बहिर्मुखता से होता है। सुखी होने के लिए जीव को बहिर्मुखता को ही रोकना है। इसलिए हम ध्यानाभ्यास में नेत्रों को बंद रखते हैं और जब हम बाहर नहीं देखते हैं तो हमारी सुख स्वभावी अमूर्त काया ही हमारे सन्मुख होती है। और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। क्योंकि सब जीव अपने ही सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं। मूर्त पदार्थों में सुख है ही नहीं। अन्य जीवों का सुख दुख हमारे किसी प्रकार अनुभव में नहीं आ सकता है। इसलिए बहिर्मुख होने से हम अपने सुख से ही वंचित रहते हैं। जब हमें अपने सुख की अवस्था अनुभव में आ सकती है तो फिर जगत की ओर देखना निस्सार है, निष्फल है। उससे हम मात्र अपने सुख से ही वंचित होते हैं। ध्यान का अभ्यास बस बहिर्मुखता को रोकने का अभ्यास है, अपने सन्मुख रहने का अभ्यास है। पराश्रय छोड़कर अपना ही आश्रय करने का अभ्यास है। इस प्रकार हम अपने ही बहिर्मुखता या अंतर्मुखता के अनुरूप सुख दुख भोगते हैं। हमारे सुख दुख में दूसरा कारण वास्तव में नहीं है, वह मात्र निमित्त होता है, कर्ता नहीं होता। सुख दुख हमारे ही सुख गुण के परिणमन से हमें अनुभव में आता है। इसलिए हम ही उसके कर्ता हैं। हमारे परिणाम के और परिणाम फल के हम ही कर्ता धर्ता हैं। न अन्य जीव है, न कोई अन्य मूर्त पदार्थ है, न कोई परमात्मा ही है। सुख के लिए हमें अपने ही परिणाम को
अंतर्मुख करना होगा, बहिर्मुखता का निरोध करना होगा। बाह्य जगत को सुख दुख का कारण मानना बंद करना होगा, तभी हम अंतर्मुख रह सकते हैं और अपने सुख को भोग सकते हैं, अपने को संसार परिभ्रमण से मुक्त कर सकते हैं और अपना मुख अपनी ओर करना सुगम है। उससे हमको सुख शांति का अनुभव होता है, उसी सुख शांति की हमको कामना है। जीव जो भी प्रयत्न करता है वह सुख शांति के लिए ही करता है, पर बहिर्मुख होकर करता है तो सुख तो नहीं मिलता, शांति तो नहीं मिलती, दुख ही मिलता है और अशांति ही मिलती है। बहिर्मुख होकर जीव कर्मों को बांधता है और अंतर्मुख होकर जीव कर्मों को काटता है। हमारा चुनाव है कि हम बहिर्मुख रहे या अंतर्मुख रहे। अधिकांश जीवों को तो अंतर्मुख कैसे हुआ जाए उसकी कुछ खबर ही नहीं है। वे बहिर्मुख रहकर ही सुख का प्रयत्न करते हैं। जिन्होंने नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर किया है, सुख शांति का अनुभव किया है, उन्हीं के पास चुनाव है कि वे बहिर्मुख रहें या अंतर्मुख रहें। और जिन्होंने अंतर्मुख होकर सुख शांति का अनुभव किया है, वह सुख शांति ही उनको अंतर्मुख होने की पुनः पुनः प्रेरणा देती है और उस प्रेरणा के बल से ही वे पुनः पुनः अंतर्मुख होकर सकल कर्मों को नष्ट कर देते हैं और अल्पकाल में परमात्मा हो जाते हैं। तो वह क्षण ही बहुमूल्य है जब हम अंतर्मुख होकर सुख शांति को उपजाते हैं, अनुभव में लेते हैं। वही हमारा टर्निंग पॉइंट होता है जब हम संसार की ओर मुख नहीं करके मुक्ति की ओर मुख करते हैं, जगत की ओर मुख नहीं करके अपनी ओर मुख करते हैं। जब भी वह टर्निंग पॉइंट आता है तब वह मुक्ति का पात्र होता है। फिर भले ही मुक्त होने में कुछ 2-4 भव लगते हों, पर उस टर्निंग पॉइंट आने के बाद वह नियम से मुक्त होता है। हमें उसी टर्निंग पॉइंट को संभालना है, पुनः पुनः अबाउट टर्न करना है, बाहर से हटकर भीतर की ओर आना है, अपने ही अमूर्त शरीर का पुनः पुनः एहसास करना है, नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाना। फिर यहाँ जैसी भी संवेदना मिलती है, कर्म के उदयानुसार उसको हमने मात्र सुख से, शांति से, हर्ष से भोग लेना है। वही ध्यान है और उसके फल में फिर हमको सुख का अनुभव होता है, वर्तमान क्षण में भी और फिर आगामी काल में भी। बहिर्मुखता दीर्घ काल तक हमको दुख का अनुभव कराती है और अंतर्मुखता भी हमको दीर्घ काल तक सुख का अनुभव कराती है। कारण का समय थोड़ा है
और कारण के फल का समय अधिक होता है। इसलिए हमें हर परिणाम के प्रति जागरूक रहना होता है। हर क्षण अपने आप को बहिर्मुख होने से बचाकर अंतर्मुख रखने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि हर क्षण का परिणाम हमको दीर्घ काल तक फल देता है। हर वर्तमान क्षण को अपने सन्मुख रखने का प्रयत्न करिए, फिर भले उसमें कुछ शरीर में अप्रिय संवेदना भी मिले। ध्यान में तो कुछ तपना ही होता है। सुख तो ध्यान का फल है। स्वर्ण पाषाण को शुद्ध होने के लिए तपना ही होता है, और उसके फल में फिर वह सदा ही कांति में रहता है, पीला रहता है। ऐसे कुछ काल हमको अंतर्मुख रहकर तपना है, क्योंकि कर्म के संबंध से अप्रिय संवेदना, दुख रूप संवेदना भी हमें अनुभव में आती है। वही तप है जिसको हमने सहर्ष भोगना है, क्योंकि इसके फल में अनंत काल तक असीम सुख की प्राप्ति है। इस प्रकार ध्यान और ध्यान के फल में अंतर जानना चाहिए। ध्यान एक क्षण का है और फल बहुत काल का है। इसलिए प्रतिपल अपने को अपने सन्मुख रखने का प्रयत्न करिए। अपने शरीर का संवेदन प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य पाओ, गाओ अरे अपने ही गीत गाओ, क्योंकि आप ही सुख का बना हुआ परम पदार्थ है, परमात्मा है। पर के गीत हमने बहुत गाए हैं। परमात्मा के दर्शन, पूजन आदि अनुष्ठान हमने बहुत किए हैं। परमात्मा की प्रतिमा स्थापित करके उसके दर्शन पूजन करने का अनुष्ठान हमने किया है, और हम अपने ही प्रतिमा को भूल गए हैं, और सुख की प्राप्ति अपनी प्रतिमा की आराधना से है। जीव अमूर्त है, इसलिए उसकी प्रतिमा भी अमूर्त है। अपनी प्रतिमा ही चैत्य है, और जिस मूर्त काया में अपनी प्रतिमा है वही वास्तव में चैत्यालय है, देवालय है, और अपनी मूर्त अमूर्त मूर्त वही देव है। देव और देवालय का, चैत्य और चैत्यालय का यही यथार्थ स्वरूप है। मंदिर मूर्त देव है और परमात्मा अमूर्त देव है। इस मूर्त देह रूपी देवालय में ही अपनी अमूर्त काया देव है, और देव जिसमें रहता है ऐसा देवालय, मंदिर भी पूज्य हो जाता है। तो अपने मूर्त काया की भी संभाल करिए, इसकी क्षति को रोकिए, और अपने सन्मुख रहकर अपने अमूर्त काया को कर्म बंधन से रहित कर सुख रूप परिणमाइए। और इस काम को हमने करना ही है। जितना शीघ्र कर ले उतना अच्छा है। कब तक दुख पाना है? दुखों का नाश करके परिपूर्ण सुखी होना है, और उसमें देर करना ठीक नहीं है।
क्योंकि बार बार ये मनुष्य भाव मिलता नहीं है। बाहर की उपलब्धियों की वांछा को कमजोर करिए। बाहर की उपलब्धियों से कोई संसार का अभाव नहीं होता है। अपने अंतरंग सुख की उपलब्धि से ही संसार का अभाव होता है, और संसार का अभाव और मोक्ष प्राप्त किए बिना उत्तम और अविनाशी सुख नहीं मिलता है। तो हमको मूर्त काया के बंधन से मुक्त करना है। दो प्रकार की मूर्त काया है, एक स्थूल इंद्रिय गोचर है और दूसरे सूक्ष्म मूर्त काया है जो इंद्रिय गोचर नहीं है, वह कर्मण काया है। उस कर्मण कार्य को ही हमने अनुभव से समाप्त करना है, क्योंकि वही वास्तव में नाना स्थूल मूर्त काया को प्राप्त कराती है, नाना अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित करती है। उसी के संबंध से नाना प्रकार के कषाय पाप परिणाम होते हैं, अंतरंग बहिरंग दुखों की प्राप्ति होती है। तो कर्म का संबंध मेटने के लिए हमें पर पदार्थों का आश्रय छोड़कर अपना आश्रय करना है, अपने सन्मुख रहना है, और ये सुगम होने पर भी यत्न साध्य है। केवल अपना मुख ही पलटना होता है, पर उसमें अनभ्यास से और बाहर के विषय सुख, बाहर के लाभ का जो लोभ हमको बहुत अधिक बढ़ता है, वह हमको बार बार बहिर्मुख करता है। हमें उसी लोभ का संवरण करके, रोक करके अपने भीतर होने वाले उत्तम सुख का लोभ करना है। बाहर का धन का लाभ हो कि ज्ञान का लाभ हो, दोनों लाभों का लोभ छोड़कर अपने सन्मुख होने से वाले अतीन्द्रिय सुख का लोभ करना है। बाहर में नाना प्रकार की उपलब्धियां होती हैं, उन सब उपलब्धियों का मोह छोड़ना है, क्योंकि वे उपलब्धियां हमें वास्तव में उत्तम सुख नहीं देती है, संसार का अभाव नहीं करती है, हमें दुर्गति गमन से नहीं रोकती है। बाहर रहने से वर्तमान भाव में भी दुर्गति होती है, और मरण उपरांत तो अवश्य ही दुर्गति होती है। और हम अंतर्मुख रहते हैं तो वर्तमान भाव में भी सुख शांति मिलती है, और मरण उपरांत भी उत्तम भाव की सहज प्राप्ति होती है। इस प्रकार लाभ हानि का विचार करके अपने आप को बहिर्मुख होने से रोकिए और अंतर्मुख होने का ही प्रयत्न करिए। और इसका यदि अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो सहज ही स्वतः ही अंतर्मुख रहने का काल बढ़ता जाता है, क्योंकि अंतर्मुख होने से होने वाली शांति ही फिर हमें पुनः पुनः भीतर खींचती है। इस प्रकार हम पुनः पुनः अंतर्मुख शीघ्र शीघ्र होने लगते हैं, और फिर निरंतर अंतर्मुख होते हैं तो परमात्मा हो जाते हैं। अपना मनुष्याकार अंतर्दृष्टि से हमें वेदन में आता है। सिर से पांव तक ही सुख दुख रूप संवेदना होने से हम अपने विस्तार को पहचान लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, अपनी अमूर्त काया को उपलब्ध कर लेते हैं। जैसे मूर्त पदार्थ स्पर्श रस गंध वर्ण से ग्राह्य होते हैं, ऐसे ही हमारी अमूर्त काया सुख दुख के परिणाम से ग्राह्य होती है। जहाँ जहाँ सुख दुख की
परिणति उत्पन्न होती है, बस वही वही मैं हूँ, उतना ही मेरा रूप है, विस्तार है। और इस प्रकार अपने को पाकर हमें अपने में ठहर जाना है। वही साधक दशा है, साधु का स्वरूप है। अपने स्वरूप को जो साधता है वह साधक है, साधु है। इतना ही धर्म का स्वरूप है। इससे अधिक विकल्प करना कुछ योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ध्यान सत्र के दौरान तो यथासंभव अंतर्मुख रहने का ही प्रयत्न कीजिए। जब हमने ध्यान के लिए समय निकाला ही है तो फिर अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ अंतर्मुख ही रहने का प्रयत्न कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रोक कर रखिए। तो यहाँ जो भी संवेदना मिलती है उसका अनुभव करते हुए ही तृप्त रहिए, प्रसन्न रहिए। ये कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है, यह कुछ ऐसा पुरुषार्थ है जिसका फल हम अनंत काल तक भोगने वाले हैं, अनंत काल तक सुख भोगने वाले हैं। इसलिए अपना विस्तार जो हमें अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है, सिर से लेकर पैरों तक ही हमको संवेदना प्राप्त होती है, उतना ही हमारा विस्तार है, उतना ही शरण का स्थान है। इतने से स्थान पर आकर ही हम संसार के सर्व दुखों से अपने आप को छुड़ाते हैं, मुक्त करते हैं और वीतरागी अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। सारे बाह्य जगत से कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। हित सिद्धि मात्र सिर से पांव तक अपने इस चिल्लोक में है, चैतन्य लोक में है, चिदाकाश में है, अपने चिन्ह मुहूर्त में है। इसी को चेतना है, अनुभव में लिए रखना है। तो फिर सुख दूर नहीं है, परमात्म दशा दूर नहीं, सुख शांति दूर नहीं है। न फिर रोग है, न शोक है, न वेदना है, न क्षुधा है, न तृषा है, न निद्रा है, किसी प्रकार का राग द्वेष मोह नहीं है। ये मूर्त कर्म का मूर्त काया का संबंध भी नहीं है। अपना विस्तार, उसके सन्मुख हमारी दृष्टि, इतना सा ही सुख का मार्ग है। कोई बहुत पढ़ने लिखने समझने का काम नहीं है। क्या पढ़ना, क्या लिखना, क्या सुनना, कहते उपयोग अंतर्मुख करके देख। बस उपयोग को अंतर्मुख ही करना है। मोक्ष मार्ग सामलो रे, करी वृत्ति आप सन्मुख, अखंड सन्मुख। मोक्ष मार्ग इतना ही है कि हम अपने सन्मुख रहें और धर्म का ज्यादा विवेचन मत करिए, क्योंकि इससे परे जो भी कुछ विवेचन होगा वह धर्म नहीं होगा। धर्म का केवल स्वांग होगा। धर्म निर्विकल्प होता है, अंतर्दृष्टि रूप होता है, सुख के संवेदन रूप होता है, उसका कोई विस्तार नहीं है। अंतर्दृष्टि करने पर, कर्म का उदय होने पर कुछ अप्रिय संवेदना भी भोगी जाती है, कुछ वेदना भी भोगी जाती है, पर उस वेदना को भोगने पर हम कर्मबंधन से मुक्त होकर फिर शेष सुख ही रह जाता है। बस कर्म बंधन को मिटाना है, इतने मात्र से सुख होता है। इसलिए सुख तो वास्तव में ध्यान के पुरुषार्थ का फल है।
ध्यान के पुरुषार्थ से कर्म का संबंध मिटता है और फिर सुख स्वमेव प्रकट हो जाता है। और ध्यान का पुरुषार्थ इतना ही है कि हम अपनी दृष्टि को सिर से पैरों तक रखें और उसके विभिन्न भागों में जो भी संवेदना हमें प्रकट होती है उस संवेदना को हम स्वीकार करें, उसमें कुछ भी परिवर्तन की वांछा भी नहीं करें, मात्र उसको अनुभव में लेते। परिवर्तन की जहाँ बात आती है तो फिर पराश्रय खड़ा होता है और पराश्रय से फिर वेदना मिटती नहीं है और कदाचित मिटती है तो भविष्य के लिए उससे अधिक वेदना लाती है। पराश्रय से हम अब वर्तमान वेदना को कदाचित दबा सकते हैं पर वह फिर अधिक वेग से कालांतर में उदय में आती है। इसलिए अच्छा यही है कि अंतर्दृष्टि से शरीर के किसी भाग में वेदना अनुभव में आती है तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, कुछ भी भयभीत नहीं होना है, कुछ भी पराश्रय नहीं करना है, उसका अनुभव संवेदन कर लेना ही हमको उसे केवल मुक्त ही नहीं करता है अपितु कालांतर में हमको परमात्मा बनाता है, असीम अविनाशी सुख प्रदान करता है। तो वह जो अप्रिय संवेदना या दुख अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है उसी को आप धर्म ध्यान मानिए और उसके फल में सुख का अनुभव होता है। वह वास्तव में ध्यान का फल है, ध्यान नहीं है। ध्यान तो अपने वर्तमान दशा जो भी कर्म के संबंध से प्रकट है उसको अनुभव में लेने मात्र है और कर्म का संबंध मिटने पर जो सुख का अनुभव होता है वह ध्यान का फल है। तो हमें तो जो भी अवस्था प्रकट है वर्तमान में सिर से पांव तक विभिन्न भागों में उसको अनुभव में ले लेना, बिना कुछ विकल्प किए। वेदना है तो उसको सहन कर लेना, वही वास्तविक धर्म है। और वेदना नहीं है तो उसको भी अनुभव में ले लेना। पर वास्तव में तो अंतर्दृष्टि जब हम करते हैं तो सही के किसी न किसी भाग में वेदना का अनुभव अवश्य होता है, क्योंकि अंतर्दृष्टि कर्मों को उदय में लाती है और उससे हमें सही के किसी न किसी भाग में अल्पाधिक वेदना अवश्य प्रकट होती है और उसको अनुभव में ले लेना ही ध्यान है और उससे कर्म का संबंध मिट जाता है और शांति का अनुभव होता है। वह ध्यान का फल है। अपने सन्मुख रहने का बरजोर प्रयत्न करिए, उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।